सबसे पहले मेरा सबका नमस्कार। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज का प्रकाश है। सूरज मेरी माँ का नाम है, प्रकाश मेरा नाम है। छोटा सा परिचय है पर संदेशा बहुत बड़ा है। सूरज का अस्तित्व तभी होता है कि वो प्रकाश देता है, और प्रकाश तभी होता है जब सूरज होता है। छोटी सी बात है, मेरी माँ का नाम सूरज है। तो इसी बात से हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा पर कोई बात नहीं, जीवन में ऐसे अनुभव बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कैसे आते हैं अनुभव, सब कुछ बताऊंगा, पूरी डिटेल्स में बताना चाहूँगा। और यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं रहेगी। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो कैसे प्लेटफॉर्म बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, कि जब हमको, और ये सारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है हम सबको, वो भी बात बताना चाहूँगा मैं। और ऐसा क्यों है मेरे साथ, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वो भी पूरा आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि एक संदेशा है मेरी ओर से, कि जो आज तक आपने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से कर रहा हूँ, एक पुस्तक पढ़ो। पुस्तक से सब कुछ सीख जाओगे जो बाकी लोग नहीं सिखा पाते हैं। अब कई सारे लोगों का मंतव्य अलग अलग हो सकता है, बट मेरे पास 1200 से ज़्यादा पुस्तकें हैं, खुद की है। मैं कभी भी उधारी पे नहीं लेता हूँ पुस्तकें, क्यों कि खुद के पैसे से ली होगी तो वैल्यू होगी। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि एक अच्छी वाली पुस्तक लो, पुस्तक के साथ पढ़ना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे समझना स्टार्ट करो, और बाद में उसको हैबिट बनाओ, और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी पे जाओ कि कैसे काम करते हैं सब लोग। तो धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा कि दुनिया कैसे चल रही है और क्या गोलमाल है। और एक गोलमाल वाला क्वेश्चन आया, तभी मेरे दिमाग में एक बड़ा प्रश्न हुआ। मैं श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ा हूँ, मेरे पास 1200 से ज़्यादा पुस्तकें हैं, उसमें से 800 से ज़्यादा मैंने पढ़ी रखी है। और उसमें से सबसे जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन करते हैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना है, तो वो भी पढ़ा है। परंतु क्या होता है कि जीवन में पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, सब लोग बोलते हैं, और मैं भी मानता हूँ। परंतु हमारे जीवन में उसका रिलेटिव क्या है, हम लोग क्या मानते हैं, उसको कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो एक ओनली फॉर सोर्स हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान जो उस पर बहुत सारा ज्ञान हासिल करा हो। तो मैं यूट्यूब की जर्नी में बहुत सारा कुछ सीखा हूँ, और मैं अभी खुद अपना प्लेटफॉर्म यूट्यूब में बनाया हुआ हूँ। तो वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी लंबा वीडियो बना सकूँ, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। क्योंकि उसकी जर्नी भी इस बुक से स्टार्ट हुई थी, कि एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो उसी बुक में से मैंने सीखा था कि जहाँ पर जगह ना हो वहाँ पे जगह बना लो, और जगह ना बन पाए तो खुद की जगह खुद बना लो। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी, और इसीलिए मेरी माँ का अभियान भी स्टार्ट करा था मैंने, कि शिक्षा अभियान है। तो ये शिक्षा अभियान वाला थोड़ा पोर्शन अलग है, बट एट द टाइम मैं समझाना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास आया कहाँ से, पुस्तक पढ़ने से। कौन सी पुस्तक पढ़ने से आया वो भी बताता हूँ मैं। तो पुस्तकें ऐसी पढ़ना चाहिए जीवन में कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव कर सके हम लोग। तो बदलाव कैसे हो सकता है, तो बदलाव तो कई सारे रीजन हो सकते हैं बदलाव के, परंतु तो मेरी अपनी लाइफ में जो भी अभी तक पढ़ा है ना, कि बैलेंस करते हो। क्या होता है कि कोई भी बुक को इतना भी नहीं मानना चाहिए कि हमारे पे हावी हो जाए, और इतना भी फॉलो नहीं करना चाहिए कि हम लोग उसमें पागल बन जाए। तो मैंने उसको बैलेंस में देखा ना, अभी तक जो भी पुस्तक पढ़ी हुई है, और मैं बोला ना कि पुस्तक का कीड़ा हो, मतलब मैं चाट लेता हूँ पुस्तक को। तो मैंने जो भी पढ़ा है ना अभी तक का, तो मुझे पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, और मैं एक आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आप ऐसी पुस्तकें पढ़ना प्रेफर करो कि वहाँ पे बैलेंस मिले आपको। ऐसा नहीं कि कोई भी आप करो तो पॉजिटिव बात करो तो नेगेटिव बात भी करो, थोड़ा बैलेंस वे में रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। परंतु ऐसा तो नहीं है कि कहाँ पर मिलेगी सारी पुस्तकें। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरी दोस्त बेला पटेल है, उसने मुझे रिकमेंडेशन करा था कि, और वो क्यों करा था कि वो मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं 2025 में, मे बी 2025 था, और इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल अहमदाबाद में साबरमती पे था, ओके, रिवर फ्रंट पे था। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, और वो बहुत अच्छे दोस्त भी बने हमारे। तो सौम्या भैया भी थे वहाँ पे, तो अच्छे दोस्त बने, और थोड़ी बातचीत हुई हमारी, और तब मुझे लगा कि हाँ चलो सही है। तो मैं पहले से आचार्य प्रशांत सर का मतलब पढ़ ही रहा था बुक वगैरह, बट मेरा मानना है कि मैं किसी को 100% फॉलो भी नहीं करता हूँ। क्यों
क्योंकि सब जगह में अच्छी बात होती है, काले में भी बुरा होता है, बुरे में भी थोड़ा सा काला रहता है। तो मैं मतलब बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ कमी किसी में रहती है, 100% प्योर कोई नहीं होता है। ओके, जिसमें जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करो, अपने जीवन बदलो, बस एक ही उद्देश्य में सीखा हूँ। ओके, तो मैं पढ़ते पढ़ते फिर मैं अपनी जर्नी में बहुत सारे बुक पढ़ी है। मतलब एक है 10 सूत्र निरंतर के, फिर दूसरी आचार्य प्रशांत सर की बुक पढ़ी है, डर पढ़ा है कि डर पर कैसे हावी ना हो जाए। फिर बदला, किसी के बदला क्यों लिया जाए, बदला भी पढ़ा हुआ है। संघर्ष पढ़ा है कि इस लाइफ में, जीवन में हमारे पास कितने सारे संघर्ष होते हैं, उसको कैसे निपटाया जाए। फिर एक शुरुआत होती है ऐसे इस बुक से, जो श्रीमद् भागवत गीता भाष्य है, अध्याय 1 से 4, और दूसरा पार्ट भी है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। तो इतनी सारी बुक पढ़ी है तो अच्छा है, चलो भाई मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट जब ये बेला मेरे दोस्त है, उसके एक जब इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में मिले थे, बहुत सारी पुस्तक मैं खरीदता रहता हूँ, तो वहाँ पे मिला था। तो मुझे थोड़े से डाउट थे अपने आप में कि क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं था। ओके, मैं कहीं पे भावना में आ जाता था, कहीं कुछ भी मतलब समझो तो हो जाता था। तो बट एट द टाइम मुझे काम करना था अपने इमोशनल इंटेलिजेंट पे, तो यानी कि भावना है मेरे जीवन में। बोलते हैं ना कि 30% का वेटेज इस बुक पे रहेगा, क्योंकि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं था। एट द टाइम बुक पढ़ी तब समझा कि कैसे काम करते हैं, कैसे किसी की भावना के साथ वर्क करना चाहिए, कैसे काम करते, कैसे भावनाओं में क्या काम करते। तो सब कुछ मैंने पढ़ा है, तो और मैं भी रिकमेंडेशन करता हूँ। और इसकी जर्नी के साथ साथ मेरा दूसरा भी था, बेला जी के साथ बातचीत हुई थी थोड़ी बहुत। तो उन्होंने मुझे बताया था कि विगन बन जाए, मतलब बन जाए, आपकी ओर से जो भी प्रयास हो सके वो करे। तो तभी मैंने बातचीत होती रही हमारी, और मैं एक एज ए डेयरी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा था। 5 साल में एज ए क्वालिटी था, एज ए क्यूए डिपार्टमेंट में था, डेयरी इंडस्ट्री में था, फूड इंडस्ट्री में। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे में भी जानकारी है, डेयरी इंडस्ट्री है, तो 5 साल काम करा हो तो थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। और उस जानकारी के अराउंड मुझे पता चला, फिर बात हुई बेला जी के साथ, और थोड़ा बहुत डिस्कस होने के बाद मैंने अपने आप के थोड़ा सा एक सोचा कि हाँ, जीवन में ये बात भी सही है। तो एक डिसीजन मेरी जॉब छोड़ने का, वह भी एक रीज़न रहा है। बहुत सारे रीज़न थे मेरी जॉब छोड़ने के, बट अपना सपना कैसे पूरा करना है, इतनी सारी बुक पढ़ने के बाद मैं अपने डिसाइड कर सका। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य पढ़ा, अध्याय 1 और अध्याय 18 तक पढ़ा है। तो मतलब कैसे अपने सपने के लिए, अपने गोल के लिए डेडिकेट होना, तो वो भी सब कुछ पढ़ा। बट एट द डे इमोशनल इंटेलिजेंट था, वो उससे पढ़ा है, जो भावना है। राइट, मैं रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये बुक पढ़ें, क्योंकि ये बहुत आपके जीवन में काम भी आएगी। मैं ऐसा कोई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँ, किसी का मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ। अपने आप में जो पढ़ा है, मेरे पास कई सारी पुस्तकें, मैं हो सके तो आपको दिखाऊंगा। ओके, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं जो सीखा वो आपको बता रहा हूँ, और क्या सीखा वो भी बता सकता हूँ। और मेरी यूट्यूब जर्नी है, मेरी खुद की जर्नी है, और मैंने जॉब क्यों क्विट करा, मैंने क्यों छोड़ा जॉब, उसका रीज़न भी मैं बता रहा हूँ। कि बहुत सारे रीज़न थे, मेरे सपने पूरे करने थे, मुझे नई जॉब करनी थी, क्योंकि मैं जॉब में अपने आप को कैद समझ रहा था। क्योंकि जो वहाँ पे मैं काम कर रहा था वो मुझे पसंद था, लिटिल बिट था, बट एट द टाइम वो रोजी रोटी के लिए सही था, बट एटलीस्ट सपना पूरा नहीं हो सकता था मेरा। ओके, तो बहुत सर्कमस्टांसेस मेरी लाइफ में हुए, और यूपीएससी की जर्नी भी रही, सीजीएल की भी जर्नी रही, बट एट द टाइम मेरा फिक्स था कि मैं टीचिंग फील्ड ही पकड़ूंगा। उस फील्ड के लिए मुझे कॉन्फिडेंस दिया हो तो ओनली फॉर बुक हो सकती है श्रीमद् भगवत गीता भाष्य 1 और 2, क्योंकि वो आपके पास एक होता है कि आप कर सकते हैं। बट जो आत्मविश्वास 100% होगा ना, वो आप कुछ पढ़े होंगे, कुछ कोटेशन देखे होंगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होगा, तभी आप उसको डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ अब नहीं चलेगा। दूसरी बुक भी मैंने पढ़ी थी, डार्क हॉर्स, उससे भी मैं थोड़ा सा प्रेरणा लिया है। तो ऐसा नहीं होता कोई एक बुक में मैं सब कुछ सीखा हूँ, बट एटलीस्ट 80% इसका बिग वेट है मेरे लाइफ में। ओके, तो उस थोड़ी जर्नी बताता हूँ। और उस बुक फेस्टिवल में बेला के साथ मुलाकात हुई, दोस्त है अच्छी खासी है, तो बात हुई। मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर होता रहता हूँ, क्योंकि वो एज वेल महिला होकर भी इतने सारे अच्छे अच्छे काम करते, बुक स्टॉल लगाते, तो मैं उसका भी सुनता रहता हूँ कि हाँ, स्टेटस भी देखता रहता हूँ कि लगता है कि महिला है भाई, जीवन में ऐसा भी होना चाहिए।
तो ऐसा सब कुछ देखते बात करते उनकी बात भी मैंने मानी कि प्रकाश जी आप भी वीगन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे से 5 साल इंडस्ट्री में बिताए है, मैंने फूड इंडस्ट्री में, एज ए डेयरी इंडस्ट्री में, तो मैं ट्राई करूँगा। तब से मतलब 2-3 साल से मैं दूध तो नहीं, मतलब चाय वगैरह नहीं पी रहा था, बट एटलीस्ट उनके साथ मुलाकात होने के बाद मेरा 70 to 80% मिल्क रिसोर्स कम हो गए। मतलब मैं अभी भी मिल्क अवॉइड करता हूँ, मुझे नहीं पसंद आता अभी भी। ओके। और बाकी जो चीज़ें होती है वो मतलब रेयर ऑफ द रेयर केस में मैं ले लेता हूँ, तो वो भी मैं चांस कराऊंगा कि अपनी लाइफ में उसको भी मैं अवॉइड कर पाऊँ। बट एटलीस्ट जो पहले 100% उस पर डिपेंड था वो तो नहीं हूँ बस। ओके, वो मैंने अपने आप में सीख लिया है। वीगन की जर्नी जो बेला जी के साथ मैंने सोची थी, मतलब उन्होंने भी डिस्कस करा था, तो मुझे इतना सोच लगा कि हाँ चलो 100% तो नहीं डिपेंडिंग में, मैं ओनली फॉर बोल रहा हूँ ना, इस मेरा प्लेटफॉर्म है, खुद का प्लेटफॉर्म है, तो मुझे कोई ऐसे है नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि आप छोड़ सकते हो, बट मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% वीगन हूँ। ओके, नहीं हो सकता, कोई पर्सन 100% नहीं हो सकता। मैं दूध लेना अवॉइड करता हूँ। ओके, वो मेरी एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, बट परिवर्तन बहुत हुआ मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि मैं डेडिकेट हो गया मेरे से, मतलब तुम सोच सकते हो कि जिस इंडस्ट्री में आपने 5 साल करा हो, जो भी फूड इंडस्ट्री हो, आपकी डेली लाइफ में उसका यूज हो रहा हो, और आप एक धड़ाक से उसको बंद कर देना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ओके, पहले चाय बंद हुई, फिर दूध बंद हुआ, फिर धीरे धीरे दूध की आइटम भी कम होने लगी, और अभी भी कम है, राइट? अभी भी मतलब वो बोलते हैं ना कि महीने 3, 4, 5, 6 महीने में मतलब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं 100% प्योर वीगन ही हूँ। ओके, बट एटलीस्ट जो आत्मविश्वास बढ़ा है ना मेरे में कि मैं हाथ छोड़ सकता हूँ, तो बस वो आत्मविश्वास मेरी लाइफ में कभी भी काम आ सकता है। वो मेरा वॉरियर है, मैं उनके आत्मविश्वास से कुछ भी कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में। यूट्यूब में इतना बोलना अपने प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ी बात होती है। खुद का प्लेटफॉर्म बना है तो जर्नी भी अच्छी रही होगी मेरी, बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट आत्मविश्वास खुद से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है अच्छे लोगों को सुनने से, अच्छे लोगों को पढ़ने से। तो मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं कोई एक ऐसे इंसान को नहीं पढ़ रहा हूँ जीवन में, नहीं एक इंसान को सुन रहा हूँ, सभी को सुन रहा हूँ। जिसमें मुझे जो बात अच्छी लगे मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और जीवन में आगे बढ़ता हूँ। मेरा एक ही उसूल है, जिससे जो सीखना मिला वो सीख लो। मेरी बातें से इंस्पायर हो रहे हो तो हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात भी नहीं है। तुमको जो एक लाइन भी लगे कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है तो कर लो, प्लीज रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। और एक हाँ बात बोलूँ कि मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ी भूमिका रही है, तो इस बुक की रही है भावनाएं। और भावनाओं में कई सारी बात में मैंने हाईलाइट भी करी रखी है, तो मैं दिखा सकता हूँ तुमको, हाईलाइट वगैरह भी है, देखो। ओके, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ उसमें। तो एक मैं सबसे बहुत अच्छी बात सीखा हूँ उसमें से कि ईर्ष्या करनी है तो जो ऊंचे से ऊंचा है उससे ईर्ष्या करें। हम लोग आसानी से बोलते हैं हमको ईर्ष्या होती है, किससे ईर्ष्या होती है? हमारे दोस्त से। तो बड़ा ऐसे क्यों कर रहे हो? कोई ऐसे अमीर लोगों से करो ना कि मैं कैसे अमीर बनूं। तो हाँ, मतलब ये बहुत लिटरली मतलब बैलेंस आंसर दिया जाता है, बहुत बैलेंस आंसर, बहुत पसंद है मुझे। फिर दूसरा मैंने सीखा था, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, पेज नंबर 77 पर है, आप पढ़ना जरूर है। लेकिन आप तो गुलाम हो, मैंने उतना ही हाईलाइट करा कि गुलाम क्यों है हम लोग। ओके, वो ताकत जिसने आपको गुलाम बनाए, वो ताकत कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो बात आपको बताएगी इस भावना है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इंग्लिश में भी अवेलेबल, हिंदी में भी अवेलेबल है। फिर दूसरा मैंने पढ़ा था, तो एक बहुत अच्छी लाइन है, 88 पेज नंबर पे है। प्रकृति नहीं चाहती कि तुम बेहतर साथी चुनो, वो चाहती है कि तुम पहला साथी चुनो जो पहला मिल जाए। बहुत बड़ी बात है। और भी मैं तुमको बताता हूँ जो मैंने अपने हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला कि पेज नंबर 107 पे है, खास करके जब बात विपरीत लिंग की जाती है, सिर्फ यही चाहती है कि आप अपना डीएनए ज्यादा से ज्यादा फैलाए। बहुत बड़ी गहरी बात है, समझो तो समझ जाओगे। फिर एक अच्छी और बात है,
देखो, परिवार में एक दिया जले तो उससे बाकी दियों के जलने की भी संभावना होती है। वो मस्त है, मतलब बहुत बढ़िया बात बोली जाती है कि परिवार में एक दिया जले ना, सब दिए को जलाने की कोशिश करता है। तो बस वही मेरे परिवार का मैं दिया हूँ और मेरी माँ का मैं प्रकाश हूँ। और जितना बने उतना मैं फैलाव करूँगा अपने संदेशों को, और जिससे भी मैं सीखा हूँ उसको रिकमेंडेशन करूँगा यूट्यूब चैनल पे। और मेरी दोस्त का भी शुक्रिया जो बेला ने मुझे इतना अच्छा मतलब मोटिवेट करा और अपने आप को बदलने के लिए एक चांस भी मिला कि हाँ भाई चलो, अब कोई भी दोस्त है तो उससे बात करके मिलकर बात भी कर सकते। तो थैंक यू सो मच बेला, और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और आचार्य प्रसन्न फाउंडेशन जो भी हो, बुक मैं पढ़ता हूँ तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बुक में से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो इतनी सारी कई सारी बुक है मेरे आचार्य प्रसन्न सर की, कई सारी बुक पढ़ी है, बट अभी मेरे पास जो अवेलेबल बाहर थी वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इतनी सारी बुक मैंने तुमको दिखाई है। आप रिकमेंडेशन है तो नीचे भी मतलब आपको मिल जाएगी लिंक, कहीं पर भी आप सर्च करो, गूगल में मिल जाएगा, इससे कहीं पर भी मिल जाएगी आचार्य प्रसन्न सर की। ओके, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ बुक पढ़ो। कोई यहाँ पे कोई आप प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं तो आचार्य प्रसन्न जी का यूट्यूब चैनल है वहीं से भी देख सकते हो। बट देखो, कुछ ना कुछ करो तो आपका दिमाग लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों, कुछ नए जीवन में परिवर्तन लाए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो वहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग। और साथ साथ आप कमेंट करना कि आपके जीवन में इस वीडियो से क्या परिवर्तन आया है, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है, और आप अपने जीवन में आज से क्या बदलाव चाहते हैं, वो एक प्लीज़ कमेंट करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो जीवन में, वो भी मुझे प्लीज़ रिकमेंडेशन करना, तो मैं वो बुक भी पढ़ूंगा और उसकी समरी भी आपको बता सकता हूँ। ओके, तो मिलते हैं, इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।